दिन पर दिन समय बदल गया, टाइम बदल गया और साल दर साल बदल गए, लेकिन एक चीज़ नहीं बदली, हमारे समाज की मानसिकता। और ये मानसिकता चाहे पढ़ी लिखी हो, चाहे अनपढ़ हो, एक जैसी ही है। हमें भ्रम से हमें बाहर निकाल दिया गया। कितना बुरा और कितना गंदा फ़ील हुआ होगा उस फैमिली को जिसके घर का एक सदस्य चला गया, लेकिन एक औरत की आँखों में एक आँसू तक नहीं आया। उसे अपने पौधों की, अपने जानवरों की और शिकायतों की शिकायतें ही करती रही ज़िंदगी भर, लेकिन 5 महीने की शादी भी नहीं निभा सकी। जिसके लिए पूरा परिवार रोया, जिसके लिए माँ-बाप, भाई-भाभी रोए, उस भाई के दिल पे क्या बीती होगी जिसने उसको अंतिम विदाई दी। उसका अंतिम समझ नहीं आ रहा कि समाज किस ओर जा रहा है। ऐसा नहीं है, त्रिशा शर्मा की ये उसके साथ किसी ने अच्छा ही किया जो इसके फेस में जूते मारे, इसी के लायक है। आगे देखिए उसके पेरेंट्स क्या कहते हैं। करे, ये हॉस्पिटल ले गया, हॉस्पिटल के बाद ये 1 घंटा गायब रहा है। कुछ नहीं पता इसने एविडेंस टैंपर किए हैं या इसने लड़की को इसी कपड़े में लाया जिस कपड़े में इसने इसकी हत्या की है दहेज के लिए। और हमें ये तक भी नहीं पता कि हमारी लड़की जब आ रही थी कि वो जिंदा थी, क्या थी। डेथ ऑन अराइवल शी वाज डिक्लेयर्ड, DOA, डेथ ऑन अराइवल शी वाज डिक्लेयर्ड एंड नोबडी आस्क्ड अ सिंगल क्वेश्चन टू दिस गाय कि तुम्हें परमिशन किसने दी कि एक लड़की की बॉडी बिना पुलिस की मौजूदगी के तुम लेकर आ गए। और डॉक्टर्स ने भी इनको नहीं रोका कि तुम डेथ ऑन अराइवल पे एक लड़की को ला रहे हो, तुम कैसे जा सकते हो। उस लड़की की चैट्स भी वायरल हो रही है। वो लास्ट तक बोलती रही मुझे बचा लो, लेकिन फिर भी कोई आया नहीं बचाने। अगर कोई टाइम पर डिसीजन ले लेता तो वो बच सकती थी। 15 दिन से ज्यादा हो रहा था। वो मेंटली टॉर्चर करता था बेटी को, कुछ भी बोलता था, कुछ भी सुनाता था कि तू पढ़ी लिखी नहीं है, तू कुछ नहीं आता तेरे को, तेरी जॉब छूट गई मेरी बेटी की। फरवरी में कंपनी बंद हो गई थी तो कुछ दिनों के लिए उसका काम नहीं था। तो इसी वजह से तूने क्या पढ़ा है, उठा उठा के बुक्स उसके सामने फेंक रहा है। उसको इतना कर दिया बिल्कुल गंवार है, तू गंवार है बिल्कुल। कुछ भी बोलता था, गाली भी, उसने गाली भी दी है, बीच बीच में उसको गाली भी दी है, जबकि मेरी बेटी इतनी पढ़ी लिखी बेटी, मेरे को इतना कुछ उसे सुना। 10-12 दिन से उसे उसके साथ बहुत ज्यादा हो रहा था। हम एक बार गए थे जब वो दोनों सही बोले कि बिल्कुल कुछ नहीं होगा, हम दोनों अच्छे से रहेंगे ये। फिर अभी 13 तारीख को बोली मम्मी आप आ जाओ प्लीज, मुझे ले जाओ। तो हमने टिकट करी थी 13 तारीख की। तो उनकी मदर इन लॉ ने, गिरीवाला सिंह ने हमारी टिकट कैंसिल करा दी। मेरे पास भी सुबह फोन आया था कि आप अभी क्यों आ रहे हो, गर्मियों में सर्दियों में आना, थोड़ी बारिश वारिश हो जाए। तो मेरी बेटी थोड़ा इमोशनल थी। मम्मी बोली कोई बात नहीं, आप थोड़े दिन बाद आ जाना। बोले जब तक इसका मूड सही हो जाएगा समर्थ सिंह का, क्योंकि वो इनको है ना सुनाने के, मेरे हस्बैंड को सुनाने के लिए बैठा हुआ था गंदा गंदा। जब भी वो खत्म हुई है तो भी रात को 10:05 मेरे पास फोन आया है। रो रही थी मम्मी आप आ जाओ, मैं बहुत परेशान हूँ। पीछे से समर्थ सिंह की आवाज आई है जोर से, मेरा फोन कट हो गया। मैं फोन कर रही हूँ बार बार, समझ को भी मैंने फोन किया, किसी ने भी फोन नहीं उठाया। उसकी माँ को फोन किया है मैंने, गिरी वालों को फोन किया है, वो भी नहीं उठाया। फिर दूसरी बार उन्होंने फोन उठाया, फिर दूसरी बार फोन उठा के बस मेरे को इतना सुनाई आया कि आपस में क्या बात हो रही थी, पल्स है। फिर एकदम फोन कट गया। फिर थोड़ी देर बाद मैं पल्स है, इसका मतलब मेरी बेटी कुछ हुआ है। मेरी एकदम चीख निकल गई, वहां से फोन कट गया। मैंने अपने हस्बैंड को बताया जल्दी चलो कुछ हुआ है वहां पे। तो फिर थोड़ी देर फोन किया मेरी बहू ने, क्या हुआ, क्योंकि मेरे से तो बात नहीं हो रही थी, मैं रोने में लग रही थी। तो मेरी बहू ने फोन उठाया तो बोली डॉक्टर ने बोला है सी इज नो मोर। As sir has rightly brought out, हम यहाँ पे कोर्ट के जो अंदर होना है, जो फाइनल डिसीजन होना है, उसके जजमेंट पास करने नहीं आए हैं। We are here to question the process. The first call that was made to the police was made by us, not them. And they claimed that they were in a hurry trying to save her. The video that has resurfaced clearly shows Girwala Singh moving in a very calm fashion, walking up and down the stairs. Had all the time in the world, having all the knowledge of the judiciary, she had all the access
and the ability to call the police, which was exactly 30 seconds away from her home. Why did she not make that call? After that, we have reached here. It took us good 3 days to file the FIR. More than 3 days. 15 तारीख अर्ली मॉर्निंग सुबह 2:30 बजे जाके हमारी FIR लॉन्च हुई है. उससे पहले ही उनकी एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन भी आ चुकी है. It is all a well orchestrated effort on their end. The fact that she was given bail on grounds of being a non-threat 63-year-old woman of repute clearly doesn't justify her actions, which says the exact opposite of how she's behaving. A non-threat is sending people to threaten my 61-year-old father inside the court. A non-threat is sending people to threaten my family, telling them कि हम तुम्हें 30 आदमियों से पिटवा देंगे. A 63-year-old threatening a 61-year-old. How is that justified? A non-threat making comments on the media, false comments which have been proven wrong. And nobody is asking questions. Who gave her the authority to put such remarks on my dead sister? Why are we not asking where is Samaj Singh? Why is he absconding? Why are we not asking? Why are they not asking for the second post-mortem? If she allegedly so wishes that my sister completes her last rites, so do we. But that body is hiding a lot of truths, and we want those truths to be resurfaced. वो चाहती हैं, उन्होंने अपने बयान में बोला है कि जल्द से जल्द लास्ट राइट्स किए जाए. We also want that to happen. My mother is grieving each night. She is not sleeping, thinking of that her body. भगवान करे इस बेटी को न्याय मिले और एक मिसाल बने, क्योंकि कानून को अपने हाथ में लेने वालों का अंजाम बुरा होना चाहिए. और उस भाई और उस माँ को, उस पूरी फैमिली को न्याय मिले जो खून के आंसू रो रहे हैं. उन दुष्टों ने ये भी नहीं सोचा कि वो किसी की बेटी है, उसे क्यों हम मारें. देखिए कितना दुख की बात है. वो अनपढ़ी लिखी कम है और क्या क्या बोलती रहती थी. क्यों क्या ये समाज इस तरफ जा रहा है? 3 भाषाओं की 4 भाषाओं को जानती थी वो लड़की. तमिल मूवी बनाई, वो उसमें को टैलेंटेड नहीं होगी, लेकिन फिर भी उसको ये फील कराया गया कि वो कुछ भी नहीं है. लगता है उसकी खूबसूरती के आगे वो जो है जेलस हुए या जो भी हुआ, उस ये तो नहीं बोल सकते, लेकिन किसी को इतना नीचे नहीं गिराना चाहिए.